उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये समझ केवल उसकी आता है जिस पर परमपिता परमात्मा की कृपा होती है, नहीं तो ये समझ नहीं आ सकता। ये ऐसा ज्ञान है, ये कोई पत्थर पूजा का ज्ञान नहीं है कि कोई मंदिर देखा, अंदर घुस गए थाली लेके और पत्थर को भोग लगा के पूजा करके वापस आ गए। ये वो ज्ञान नहीं है। ये वो ज्ञान नहीं है कि तुम्हारा मन किया कि आज भगवान का नाम लिया जाए और राम 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 अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु जपने लग गए। ये वो ज्ञान नहीं है। ये वो ज्ञान नहीं है कि रास्ते में कोई पीपल पड़ गया, कोई बरगद पड़ गया, तुमने उठा के माथा टेक दिया, धागे बांध दिए, दिया जला दिया वहाँ पे। ये वो ज्ञान नहीं है। ये वो ज्ञान नहीं है कि तुम्हें कोई नदी मिल गई रास्ते में, गंगा जमुना, तुमने सोचा चलो छलांग मार लेते हैं, पाप कट जाएंगे। ये वो ज्ञान नहीं है। ये वो ज्ञान नहीं है कि तुम कहो कि आज मंगलवार है हनुमान जी को पूज लें, आज सोमवार है शंकर जी का व्रत रख लें, अब पितरों का काम शुरू हो गया है। ये वो ज्ञान नहीं है। ये कौन सा ज्ञान है? ये इनसे बिल्कुल अलग आत्म ज्ञान है। नाम सुना है आत्म ज्ञान का? आत्म ज्ञान सुना कभी नाम? आत्म ज्ञान क्या होता है? ये किसे कहते हैं आत्म ज्ञान? ये मिलता कहाँ पे है? ये कौन देता है हमें? जब तक हमें ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तब तक हम ज्ञानी तो बन सकते हैं। मंत्र जप लिए, तंत्र कर लिए, राधे राधे कर लिया, राम राम कर लिया, अल्लाह अल्लाह कर लिया, वाहिगुरु वाहिगुरु कर लिया, आरतियाँ गा ली, चालीसाएँ पढ़ ली, नमाजें याद कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन फिर भी आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। सारी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर लो, फिर भी अगर आत्म ज्ञान नहीं है तो तुम्हारा भटकना 101% तय है। इसको कोई नहीं रोक सकता। यही गीता में समझाया जा रहा है कि हे अर्जुन, इस दुनिया में अगर कोई ज्ञान है तो वो केवल और केवल आत्म ज्ञान है, जिसके द्वारा जीव का कल्याण होता है। बाकी ज्ञान भी है, ऐसा नहीं कि बाकी ज्ञान नहीं है। बहुत ज्ञान है दुनिया में, एक से एक ज्ञानी पुरुष बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ ज्ञान तुम्हें दे देंगे, लेकिन उससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। ज्ञानी तो तुम बन जाओगे, लेकिन तुम कल्याण नहीं कर पाओगे अपना, क्योंकि कल्याण केवल एक ही ज्ञान से होता है और उसका नाम है आत्म ज्ञान। तो आज इसी आत्म ज्ञान की चर्चा करेंगे। इसी आत्म ज्ञान का आज खुल के भेद समझाएंगे, ताकि सब जीवों का कल्याण हो, सबका बेड़ा पार हो। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे, संतों के नाम का जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सतगुरु मदनपति साहिब की, सतगुरु जवाहिरपति साहिब की, सतगुरु वैरागपति साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सत्संग कराने वालों की, इस गांव नगर बस्ती की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतगुरु। तो जैसा कि मैंने बताया कि गीता में भी आत्मा के ज्ञान की चर्चा है, बाइबल में भी आत्मा के ज्ञान की चर्चा है, गुरु ग्रंथ साहब में भी आत्मा के ज्ञान की चर्चा है, वेदों में पुराणों में आत्मा के ज्ञान की चर्चा है, कबीर साहब की वाणियों में, रविदास जी की वाणी में, मीराबाई की वाणी में, संत तुकाराम, संत घीसादास, घासीदास, पलटूदास, नाभादास, जितने भी संत हैं सबकी वाणियों में आत्मा के ज्ञान का पूरा भेद समझा रखा है। लेकिन ज्ञान ना होने के कारण वो पढ़कर भी समझ में नहीं आता। जैसे आप गीता पढ़ेंगे, अध्याय 2 से लेके अध्याय 4 तक भरपूर समझा रखा है आत्मा के बारे में, लेकिन आप उसको पढ़कर भी नहीं समझ सकते कि आखिर वो है क्या। क्यों? क्योंकि उसका कोई अनुभवी गुरु नहीं मिल रहा है हमें। आप आज डॉक्टर की किताबें खरीद लाओ, डॉक्टर की किताबें, डॉक्टर बनने की किताबें कहाँ मिलती हैं? मार्केट में जाओ, तुम ले लो जाके। डॉक्टर वहाँ जाके बोलो MBBS कीजिए, हमें पूरा कोर्स करना है, हमें किताबें दे दो, वो दे देगा। घर में आके पढ़ने लग जाओ, सारी किताब पढ़ लोगे तुम 2, 4, 5, 10 दिन में, 20 दिन में, महीना भर में पूरी किताब पढ़ लोगे, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आएगी
कि तुम क्या क्या पढ़ लिए हो। वहाँ पे टर्म्स आएंगी, हेमेटोलॉजी, रूमेटोलॉजी, ये लॉजी वो लॉजी, तुम पढ़ तो लोगे, अंग्रेजी जानते हो, लेकिन तुम ये नहीं समझ पाओगे यार ये कह क्या रहा है, ये है क्या, इस शब्द का मतलब क्या है। इसी प्रकार गीता पढ़ने वाले संस्कृत तो जानते हैं लेकिन आत्म ज्ञान को नहीं जानते। संस्कृत में तो पढ़ लेते हैं गीता में क्या लिखा है, आत्मा के बारे में क्या लिखा है, लेकिन उसका ज्ञान ना होने के कारण वो पढ़ा ना पढ़ा एक बराबर हो जाता है। गीता में क्या बोला गया, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम कुलोदंता पे ना शोषिती मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। पढ़ तो तुमने लिया लेकिन क्या तुम समझ पाए ये बात किसकी चल रही है। नाम भी तुमने जान लिया आत्मा, लेकिन वो आत्मा है क्या, वो है कैसी, उसका स्वरूप क्या है, उसका कार्य क्या है, वो करती क्या है, वो रहती कहाँ है, क्या ये सब तुम्हें पता लग गया केवल एक आत्मा शब्द को सुनने मात्र से? कभी नहीं। गीता में भरपूर लिखा पड़ा है आत्मा के बारे में। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, आत्मा ही सत्य सनातन है। जो आत्मा की शरण में चले जाते हैं उनका बेड़ा पार हो जाता है, और जो अपने जीवन काल में आत्मा को नहीं जान पाते वो नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करते हैं। वो कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा सांप बिच्छू बनते हैं। उसमें ये नहीं लिखा है कि जो मंदिर जाते हैं बच जाएंगे, जो मस्जिद जाते हैं बच जाएंगे, जो गुरुद्वारे जाते हैं बच जाएंगे, ये नहीं लिखा है। उसमें लिखा है जो अपनी आत्मा के ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाते वो नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करते हैं। तो आज हमारी उम्रें हो गई हैं 40 साल 50 साल, 40 से नीचे कोई नहीं बैठा, एक छोटी सी बच्ची को छोड़ के सब 40 से ऊपर बैठे हैं, 60 वाले बैठे हैं, 70 वाले भी होंगे। लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, क्या तुम्हें 70 सालों में आत्मा का ज्ञान हुआ, या केवल पत्थर को ही लड्डू चिपका चिपका के आते रहे दिन भर, वो भी खा ना पाया आज तक। अपने बच्चों के मुंह में लड्डू लगाओ एकदम खा जाता है, और पत्थर में लड्डू लगा के जाओ कौन खाता है? चींटियां खाती हैं, मक्खियां खाती हैं बैठ के, कोई कुत्ता घुस जाए तो मुंह में से चाट चाट के वो लड्डू निकाल ले जाएगा। समझो बात को, यहाँ लड्डू चिपकाने नहीं आए थे हम, यहाँ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाने के लिए नहीं आए थे। अगर ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाना ही सत्य होता तो अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम तुम्हारे पैदा होने से पहले मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बना के रख देता है यहाँ पे, ताकि तुम पैदा होते जाओ और मंदिर मस्जिद जाते जाओ। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये सब इंसान के बाद बने हैं। धर्म इंसान से पहले है कि बाद में है? धर्म इंसान से पहले का है कि बाद में का है? पहले का है। सनातन धर्म की कोई मियाद नहीं है, कोई नाप नहीं सकता। धर्म पहले है, इंसान बाद में बना है। तो ये मंदिर मस्जिद बाद में क्यों बने हैं? पहले बनने चाहिए थे। अगर मंदिर में जाना ही धर्म है, धार्मिक कहलाते हो, तो मंदिर तुम्हारे पैदा होने से पहले बनने होने चाहिए थे। यहाँ पे इंसान बाद में बनता, पहले धर्म की स्थापना होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंसानों ने मंदिर बनाए हैं, ईंटों से, पत्थरों से, सीमेंट से, सरिये से बनाए हैं, लोगों से चंदा इकट्ठा कर कर के बनाए हैं। जिस भगवान ने सारी दुनिया बना दी, जिस भगवान ने पांचों तत्व बना दिए, वो अपना घर नहीं बना पाया। इंसान की जरूरत पड़ रही है, वो भी चंदा मांग मांग के बना रहा है। चंदा मांग के किसका घर बनाया जाता है पता है? गांव में चंदा अगर कोई मांग रहा, भैया घर बनाना है, घर बनाना है, किसका घर बनाएंगे? अमीर आदमी का या भिखारी का? गरीब आदमी का घर बनाया जाता है चंदा मांग के। भगवान को चंदे की जरूरत नहीं है, भगवान सारी सृष्टि का मालिक है, वो क्यों चंदा लेके अपना मंदिर बनवाएगा? ये इंसानी दिमाग की उपज है। भगवान का कोई मंदिर घर नहीं रहता। भगवान का अगर मंदिर घर होता, सोमनाथ 17 बार लूट लिया गया, भगवान क्यों नहीं अपने घर की रक्षा कर पाया? 17 बार लूट लिया गया सोमनाथ मंदिर को, बताओ। कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि भगवान किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं रहता। ये इंसानों ने एक प्रतीक के रूप में, एक संकेत के रूप में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बना रखे। कृष्ण जी एक हैं तो इतने मंदिर क्यों हैं? एक ही शहर में 50 मंदिर बता दें आपको कृष्ण जी के क्यों हैं? भाई जहां पैदा हुए कृष्ण जी वो होता है, समझ में आता है कि हाँ चलो एक कृष्ण जी है, एक मंदिर है, बात खत्म हो गई।
गली गली में, गली नंबर 4 में मंदिर, गली नंबर 8 में मंदिर, गली नंबर 10 में मंदिर। ये इतने मंदिर क्यों, क्या जरूरत पड़ गई भाई? इसी को समझना, ये इंसानी उपज है। मंदिर गलियों में भी बने हैं और मंदिर तुम्हारे घर में भी बने हैं। पूरा साल तुम घर में पूजा करते हो, लेकिन त्योहार आता तो मंदिरों के बाहर लाइन लगा लेते हो। क्यों? अब घर वाला मंदिर फेल हो गया, अब वहां जाके लाइन लगानी पड़ रही है। 4-4, 5-5 घंटे लाइन में खड़े रहेंगे। क्यों? 364 दिन तो घर वाले मंदिर के आगे खड़े रहे, 2 मिनट में पूजा करके निकल आए। अब एक दिन जब त्योहार आया तो मंदिरों में जाके खड़े हो, बाहर वाले में। क्यों? कारण क्या है? अब अपने घर वाला शिव जी, अपने घर वाला हनुमान जी, अपने घर वाला राम जी राम नहीं रहा कि अब मंदिर में ही जाना है। देखो लाइनें लगी होती हैं, अज्ञानता के कारण। इसीलिए कृष्ण जी ने बिल्कुल स्पष्ट समझा दिया, हे अर्जुन, इस दुनिया में केवल एक सत्य है। अध्याय 2। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, जो कभी जन्मता नहीं, कभी मरता नहीं, वो सदा एक रस अखंड अविनाशी सदा सदा रहता है, जो कभी बदलता नहीं, वो सत्य है। तो असत्य में क्या बताया गया? ये काया असत्य है। देखो जब पैदा हुई 6 इंच की थी, आज देखो 6 फुट की होने को फिर रही है। 6 इंच से 6 फुट हो गया, यानी बदल रहा है। काया झूठ है, पल पल बदल रहा है। देखो शीशा, तुम रोज शीशा देखोगे, तुम्हें पता नहीं लगेगा मेरी शक्ल बदल रही है। रोज शीशा देखते देखते 1 साल की फोटो खींच लेना तुम लगातार, तो 1 साल पुरानी और 1 साल अब की फोटो मैच कर लेना, 2 साल पुरानी और अब की फोटो मैच कर लेना, 10 साल पुरानी अब की। जबकि शीशे में तुम रोज वही शक्ल देख रहे हो, समझ में भी नहीं आ रहा कि बदली कि नहीं बदली। ऐसा लगेगा जैसी कल थी वैसी आज हूं, बदल गई है, बट इतनी धीमी धीमी बदल रही है कि तुम्हें पता भी नहीं लग पा रहा है। तो ये असत्य तत्व है। और असत्य तत्व क्या है? ये पीपल, ये तुलसी रोज बदल रही है। आज हरे पत्ते हैं, कल को पीले हो गए। आज पेड़ हरा है, कल को सूख गया। आज पेड़ किधर को है, कल को हवा चली टेढ़ा हो गया, किधर गिर गया। ये सब असत्य है। अब सत्य क्या है? हे अर्जुन, सत्य केवल आत्मा है। ना तो आत्मा का कभी जन्म होता है, ना आत्मा की कभी मृत्यु होती है। आत्मा कभी नहीं बदलती। जैसे आप हो, आप सदा ही रहोगे। आपका शरीर बदल जाएगा, लेकिन आप नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि आप आत्मा हैं, शरीर नहीं है। हे अर्जुन, ये शरीर तो आत्मा के कपड़े हैं। जैसे हम रोज नए कपड़े पहनते हैं, पुराने उतार देते हैं, इसी प्रकार ये शरीर एक कपड़े हैं जिसको जीवात्मा 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल पहन के रखती है और एक दिन उसको उतार देती है। उतारने के बाद क्या होता है? हे अर्जुन, वो फिर दोबारा नए कपड़े पहन लेती है। इसी को जन्म और मरण कहते हैं। अब इससे छुटकारा कैसे होगा? हे अर्जुन, जन्म और मरण से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? हमें सत्य को जानना है कि आखिर सत्य है क्या। और वो कैसे पता लगेगा? हे अर्जुन, अध्याय 4, 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, तो क्या करो? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। मंदिर में नहीं जाओ, गुरुद्वारे मस्जिद में नहीं जाओ। क्या बोला गया है? तुम ऐसे तत्वदर्शी, ये लिखा है वहां पे, अध्याय 4, 34वां श्लोक पढ़ना जाके घर में। तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। अब ये तत्वदर्शी संत क्या होता है? पहले तो इसका हमें भेद समझ में आ जाए, तभी तो जाएंगे उसके पास। सोने का काम कौन करता है? सुनार। लोहे का काम कौन करता है? लोहार। दूध का काम कौन करता है? विदोदी। कपड़े का काम कौन करता है? सिलाई कौन करता है? कौन करता है? दर्जी। बालों का काम कौन कर रहा है? नाई। अब तुमने कपड़े सिलवाने और तुम पहुंच जाओ नाई के पास, कैंची तो उसके पास भी है, कैंची दर्जी के पास भी है, लेकिन क्या वो उस कैंची से तुम्हारे कपड़े काट के सिल देगा? वो तुम्हारे बाल काट सकता है, मूंछ काट सकता है, दाढ़ी काट सकता है, कपड़े काट के नहीं सिल सकता। यानी दोनों में फर्क है। इसी प्रकार तत्वदर्शी में और जपी में और तपी में और सन्यासी में और सिद्ध में और ऋषि में और मुनि में
इन सब में फर्क है, इन सब में फर्क है, लेकिन हमें फर्क पता नहीं होता। हम किसी के पास पहुंच जाते हैं, किसी के भी पास पहुंच जाते हैं, और हमें लगता है ये सब एक ही हैं, एक ही कैटेगरी है। एक कैटेगरी नहीं होते। गधा, घोड़ा, खच्चर, देखने में एक सी वैरायटी लगती है ये, लेकिन जिसको पता है कि ये गधा है, ढहचू ढहचू करेगा भी, और ये घोड़ा है, ये हिनहिनाएगा, भागेगा 200 की स्पीड में, और ये खच्चर है, ये ना गधा है ना घोड़ा, ये बीच का है। वो तीनों को जानता है, उसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, उसको कोई गधा नहीं बेच सकता घोड़ा बोल के, वो जानता है। इसी प्रकार जिसको तत्वदर्शी संत का भेद पता लग जाता है कि आखिर तत्वदर्शी कहते किसे हैं, उसे ये जपी तपी सन्यासी, ये औघड़, ये नाथ, ये पुरी, ये नागे, ये जपी तपी, ये सारे कोई भरमा नहीं सकता, क्योंकि उसको समझ में आ चुका है तत्वदर्शी का क्या मतलब होता है। क्या मतलब होता है तत्वदर्शी का? इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, उन दोनों प्रकार के तत्वों में एक तत्व को तो छुड़वा दिया जाए, असत्य को छुड़वा दिया जाए, और एक सत्य तत्व का लखाव करा दिया जाए, यानी तुम्हें सत्य तत्व से जोड़ दिया जाए। जो तुम्हें सत्य तत्व से जोड़ देगा वही तत्वदर्शी संत है। वो तत्वदर्शी संत तुम्हें कभी कोई नाम नहीं जपवाएगा, उसकी पहचान। कलयुग आ गया, जो पिताजी सुबह 6 बजे मरे हैं वो तुम्हें शाम तक नहीं मिलेंगे, दोपहर तक कभी नहीं मिलने वाले अगर तुमने उनको जला दिया। तो राम जी जो 2 युग पहले चले गए, कृष्ण जी जो 1 युग पहले चले गए, महात्मा बुद्ध जो 2500 साल पहले चले गए, ये कैसे मिलेंगे तुम्हें? ये कभी नहीं मिलने वाले। और जो ये आस में बैठा हुआ है कि मुझे राम जी मिल जाएंगे, मुझे कृष्ण जी मिल जाएंगे, वो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। समझ लो, अगर राम जी वापस मिलने वाले होते तो कभी कृष्ण जी का रूप धारण ही ना करते। वो तो राम जी थे, हमेशा सबको राम के रूप में मिलते रहते, तो कृष्ण जी का रूप बनाने की क्या जरूरत पड़ गई उनको? तो जब उनको कृष्ण जी का रूप बनाने की जरूरत पड़ गई, तो अगर कृष्ण जी को दोबारा आना है तो उनको भी कोई और रूप बनाने की जरूरत पड़ेगी। वो महात्मा बुद्ध के रूप में आए, 9वां अवतार क्या है? महात्मा बुद्ध। अब महात्मा बुद्ध को दोबारा आना पड़ा। कृष्ण अवतार 9वां रूप कौन सा था? महात्मा बुद्ध अवतार। 10वां रूप कौन सा है? कौन सा है 10वां रूप? कौन सा है भाई? कल्कि अवतार। अगर तुम मिलना चाहते हो कृष्ण जी से, अगर तुम अब राम जी से मिलना चाहते हो, अगर तुम बुद्ध जी से मिलना चाहते हो, अगर तुम वामन अवतार से मिलना चाहते हो, अगर तुम परशुराम जी से मिलना चाहते हो, तुम अगर नरसिंह भगवान से मिलना चाहते हो, तो तुम्हें अब किसका इंतजार करना चाहिए? कल्कि अवतार का। वो मिल सकते हैं, क्योंकि जो आने वाले हैं वो तो आ सकते हैं आपके पास, जो चले गए वो ना आते लौट के। गंगा में अस्थियां बहाने के बाद आती हैं वापस क्या? तो जब गंगा की अस्थियां वापस नहीं आ रही हैं, समय के अधीन है, तो ये अवतार वापस कैसे आ जाएंगे भाई? तो इस भ्रम से बाहर निकल जाना है कि कोई भी अवतार वापस आने वाला है। वो खेल खत्म। एक अमिताभ बच्चन है, 10 फिल्में हैं, इतना समझ लो। जो एक फिल्म रिलीज हो गई वो दोबारा नहीं आएगी, खत्म हो गई। अब अगली फिल्म चलेगी, अगली फिल्म खत्म, उससे अगली चलेगी, वो खत्म, उससे 10 फिल्में पूरी करनी है अमिताभ बच्चन ने। तो सबसे लेटेस्ट कौन सी होगी? 10वीं मूवी। अगर तुम पुरानी फिल्में देखते रहोगे रोज रोज रोज, अमिताभ बच्चन क्या कहेगा? अरे भैया नई आने वाली है, वो देख, उसको सुपर हिट करना है, ये पुरानी फिल्में मत देख मेरी। समझो, हंसी आ रही है? समझ में भी आ रही साथ में? हाँ, हंसो, अच्छी बात है, लेकिन समझ के हंसो। बेवकूफ़ी में नहीं हंसना है, समझ के हंसो। अगर तुम पुराने अवतारों की पूजा करोगे तो हंसेंगे विष्णु जी की, है बेवकूफ। जो आने वाला है उसकी बात नहीं कर रहा है, जो चला गया उसके पीछे रो रहा है। तो आने वाला कौन है? कल्कि अवतार। अब हमें कल्कि अवतार को जानना है, आखिर कल्कि अवतार है क्या, और ये आएंगे कहाँ? कहाँ आएंगे ये पता है? संबल में। कहाँ है ये? 60 किलोमीटर दूर वाला ये है पड़ोस में। चलो मिलाते हैं, कल्कि अवतार से बैठे होंगे शायद वहाँ। ये वो संबल नहीं है भाई,
ये वो मुरादाबाद संभल नहीं है। कल्कि अवतार का मतलब है, कल्कि का मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। कल्कि का मतलब होता है कलंक से रहित, जिसमें कोई कलंक नहीं लग सकता। इसी को गरीबदास जी महाराज ने, कबीर साहब ने अपनी वाणियों में क्या बोला है? निहि कलंक अवतार, निहि कलंक राया, यानी एक ऐसा अवतार आएगा जिस पे कोई कलंक नहीं लगा सकता। अब कलंक किस पे नहीं लग सकता? काया पे कोई भी कलंक लगा सकता है। ये काला सा उठाया टीका, काला काला, ले भैया लग गया, यहां लग गया, यहां लग गया, कहीं लगा लो। शरीर पे कलंक और भी लग सकते हैं। ये चोरी कर रहा है, ये व्यभिचार कर रहा है, ये गाली दे रहा है, ये ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है। कलंक किस पे नहीं लग सकता? केवल एक ही वस्तु है जिस पे कभी कलंक नहीं लग सकता, और वो क्या है? आत्मा। आत्मा पे कोई कलंक लगा के दिखा दे। आत्मा पे कोई कलंक लगा ही नहीं सकता। वही आत्मा निहि कलंक अवतार है, वही आत्मा आखिरी कल की अवतार है, और वही आत्मा हमें आत्मा का ज्ञान देने आएगी। उसको कल की अवतार कहते हैं। कैसे आएगी वो? घोड़े पे बैठ के आएगी, हाथ में तलवार लेके आएगी। कल की अवतार की फोटो देखोगे तो क्या बताया गया है कि वो घोड़े पे बैठे होंगे और हाथ में उनके तलवार होगी। अब पूछो क्यों होगी? कहते हैं युद्ध करने आएंगे वो पापियों का नाश करेंगे। अरे पापी तो माउजर लेके बैठे हैं, पापी AK-47 लेके बैठे हैं, पापी हाइड्रोजन बम, एटम बम लेके बैठे हैं, और तुम्हारे कल की अवतार घोड़े पे बैठे हैं तलवार लेके। अरे आज छोटे से छोटा देश भी घोड़े से नहीं लड़ता। आज छोटे से छोटा युद्ध भी घोड़े और तलवार से नहीं होता। आज परमाणु बम चलाए जा रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं। तो कल की अवतार का घोड़ा क्या करेगा और तलवार क्या करेगी? एक परमाणु बम गिर गया ना, ये सारे घोड़े फोड़े सब उड़ जाएंगे। अब वो घोड़ा क्या है और वो तलवार क्या है, इसको समझ लो। घोड़ा क्या है? ये हमारी बुद्धि के घोड़े हैं। कहते हैं अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ा। तेरी बुद्धि क्यों नहीं चल रही है? दौड़ा घोड़े अपने। तो कल की अवतार बुद्धि के घोड़े दौड़ाएगा। और तलवार कौन सी होगी उसके हाथ में? विवेक की तलवार। विवेक की तलवार क्या होती है? सत्य असत्य का निर्णय करने वाला। वो काटता चला जाएगा, सारे अज्ञान को धराशायी कर देगा, और केवल ज्ञान ही ज्ञान इस दुनिया में रह जाएगा। जब कल की अवतार आ जाएंगे तो हमारा धर्म हिंदू धर्म नहीं रह जाएगा। हमारा धर्म क्या हो जाएगा? सत्य सनातन धर्म हो जाएगा। हिंदू धर्म का मतलब क्या होता है? हिंदू धर्म का मतलब होता है हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने वाले, उनको हिंदू धर्म के लोग कहते हैं। और गीता में क्या लिखा है कि जो भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो अल्प बुद्धि जीव हैं। अध्याय 7 23वां श्लोक पढ़ लेना जाके। 20, 21, 22, 23, 24 ये सारा पढ़ोगे समझ में आ जाएगी कहानी। उसमें साफ लिखा है कि कोई भी देवी देवता किसी भी इंसान को अपनी तरफ से कुछ भी फल नहीं दे सकता। अंधन को आंख देत, कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया। तुम्हें लग रहा है ये गणेश जी दे रहे हैं? नहीं दे सकते वो। हे अर्जुन, ये सारे देवी देवता वो दे सकते हैं जो मैं इन्हें देता हूं। तुम्हारे गांव में बाढ़ आ गई, अब तुम्हारे गांव में प्रधान पैसा देगा क्या? प्रधान ही लेके आता है ना ग्रांट, प्रधान ही बना रहा है ना सड़कें, प्रधान ही लगा रहा है लाइटें, प्रधान ही सब कुछ कर रहा है। लेकिन वो पैसा किसका है? घर से लेके आया क्या? वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो दिल्ली से लेके आ रहा है। अब जो जान रहा है वो तो समझ रहा है ये प्रधान कहाँ से भीख मांग के लाया है, और जो नहीं जान रहा वो कह रहे हमारे गांव का प्रधान बड़ा दयालु है, अरे बड़ा पैसा लगाया उसने, अरे गांव चमका दिया उसने, वो तो भगवान है। भगवान नहीं है वो लेके आ रहा है मांगे का सामान और बन गया यहाँ पे भगवान। इसी प्रकार देवी देवताओं की पूजा करने वाले को निपट मूर्ख बोला है। गीता अध्याय 7, 18, 19, 20, 21, 22 ये सारे पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा घर जाके। क्योंकि हमने मूर्ख नहीं बनना, हमने अल्पज्ञ नहीं बनना, हमने अज्ञानी नहीं बनना। तो क्या करना पड़ेगा?
तो हमें आत्मा के ज्ञान को समझना पड़ेगा। हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनको उनके ऊपर कोई भी धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू नहीं होता। उनको किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनको किसी भी पूजा स्थल में सिर झुकाने की नौबत नहीं पड़ती। उनको किसी भी गिरजाघर में, किसी भी मस्जिद में नमाजें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, प्रेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। उन्हें किसी गुरुद्वारे में जाके किसी पाठ को करने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई मंत्र, जंत्र, तंत्र करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी ने अपनी आत्मा को जान लिया है, और जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं वो परमात्मा को जान लेते हैं। तभी संतों ने बोला आत्मा सो परमात्मा। अब लेकिन हम अपनी आत्मा को जान ही नहीं पा रहे हैं। अपनी आत्मा की वजह से हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, लेकिन हमसे बड़ा अज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं कि हम उसी को नहीं जानते जिसकी वजह से सारे काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा दुख ये है। अपनी अपनी आत्मा लेके आए हैं आप लोग? आप अपनी अपनी आत्मा लेके आए कि आत्मा आपको लेके आई है? पहले तो ये समझ लो, तुम अपनी आत्मा, यानी ये शरीर आत्मा को लेके आ रहा है कि आत्मा शरीर को लेके आ रही है? बस ये समझ लो, जो तुम्हें लेके आ रही है, तुम्हें यही नहीं पता वो है कौन, जिसके बिना तुम एक कदम नहीं चल सकते। जिसने शरीर को अभी छोड़ दिया तो शरीर ऐसे गिर जाएगा पत्ते की तरह। जिसने शरीर को उठा रखा है, चला रखा है, तुम उसी को नहीं जान पा रहे हो। उसी को जानना धर्म है। ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाना धर्म नहीं है। ये तो हमने एक पूजा पाठ की सामग्री बना दी है, मन को एकाग्र करने के लिए कि क्या करे क्या करे क्या करे, चलो मंदिर ही चल पड़ते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हमने केवल मन के साधन थोड़ी नहीं बनाने हैं कि एक मंदिर बना लिया, वो भव्य नहीं था, मजा नहीं आ रहा, एक भव्य बना लेते हैं। मन के साधन है ये। अरे वही भगवान वहां पर है, वही यहाँ पर है। एक छोटा सा मंदिर है हनुमान जी का, उस पर कुछ नहीं लिखा है, केवल मूर्ति रखी है। अब वहां जाता है बंदा, बोर हो जाता है, नहीं यार छोड़ इसको। और एक जगह लिखा है सर्व इच्छा पूर्ति हनुमान मंदिर, बंदा कहता है ये ठीक लग रहा है, इस पे हनुमान जी पे लिखा है कि सारी इच्छाएं पूरी होंगी, उस पे कुछ लिखा नहीं है तो उसको छोड़ देगा। तो ये सब मन के खेल हैं, और मन के खेलों से मुक्ति नहीं होती। तो इसीलिए अब क्या करना है? अब आत्मा के ज्ञान को जानना है। कबीर साहब कह रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कि अगर हम सब भटक रहे हैं, हिंदू मंदिर में भटक रहा है, मुसलमान मस्जिद में भटक रहा है, सिख गुरुद्वारे में भटक रहा है, ईसाई चर्च में भटक रहा है, कारण क्या है? क्योंकि वो परमात्मा को पाना चाहता है। नहीं तो क्यों जाएगा वहां पे? सोने की दुकान में कोई क्यों जाएगा अगर उसे सोना ना लेना हो? कारों के शोरूम में कोई क्यों घुसेगा अगर उसको कारों में इंटरेस्ट ना हो? सिनेमा में कोई क्यों जाएगा अगर उसको फिल्में देखने का शौक ना हो? इसी प्रकार अगर कोई मंदिर में जा रहा है, मस्जिद में जा रहा है, गुरुद्वारे चर्च में जा रहा है, इसका मतलब एक बात तो कन्फर्म है कि इस बंदे को भगवान चाहिए। ये तो कन्फर्म है। हाँ, दूसरे टाइप के भी बंदे होते हैं कि इस आदमी को कोई सामान चाहिए, भगवान से मन्नत मांगने जा रहा है। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो भगवान से भगवान को मांगने जा रहा है, या भगवान से दुनिया का सामान मांगने जा रहा है। मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरी बहन की शादी हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरी दुकान बन जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए। या तो ये मांगने जाएगा, या फिर हे प्रभु मुझे आप चाहिए। दो ही चीज़ें हैं। तो जो सामान मांगने जा रहा है वो तो सामान में ही रह जाएगा बेचारा, उलझा पुलझा। और जो भगवान से भगवान मांगने जा रहा है उस पर मालिक की कृपा होती है। उसको क्या होता है? उसको कोई संत मिल जाता है। बाबा नानक कह रहे हैं, प्रभु कृपाल कृपा करे,
नाम नानक साधु संग मिले। ये मत सोचो कि तुम्हारी दुकान पे अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया ग्राहक आने लग गए, लाखों रुपए कमाने लग गए तो प्रभु खुश हो गए तुमसे। बिल्कुल मत समझ लेना इस बात को। माया खुश हुई है, माया खुश हुई है तो माया दे रही है। प्रभु खुश होगा तो प्रभु दे देगा, समझ लो। समझ लो बात को। माया तुमसे खुश होगी तो माया क्या देगी? माया ही देगी। और जब प्रभु खुश हो जाएगा तो तुम्हें प्रभु ही दे देगा। और कैसे देगा? तुम्हारे जीवन में एक संत आ जाएगा। ये जरिया है। तुम्हारा बच्चा फ्रेंच भाषा सीखना चाहता है तो उसके जीवन में कौन आएगा? जो फ्रेंच टीचर होगा। और संस्कृत वाला आ गया, फिर क्या करोगे? फ्रेंच बोलेगा क्या? वो संस्कृत सिखा देगा। तुम्हारे बच्चे को डांस सीखना है तो उसके जीवन में कौन आएगा? डांसर टीचर आएगा। और पता लगा बांसुरी बजाने वाला आ गया टीचर, वो डांस सिखा देगा क्या? वो बांसुरी बजाएगा बेचारा बैठ के। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में अगर प्रभु चाहिए तो तुम्हें कौन मिलेगा? प्रभु से मिला हुआ इंसान मिलेगा। जो प्रभु से मिला हुआ है वही तो प्रभु से मिलाएगा। जो खुद ना मिला वो तुम्हें क्या मिलाएगा? तुम मोदी से मिलने जा रहे हो, तुम ऐसा आदमी पकड़ोगे जो मोदी से मिलता है। जो खुद ही कभी ना मिल पाया, तुम उसको कभी कहो कि भैया मुझे मोदी से मिलना है, मिलवा दे। अरे भाई मैं तो खुद लाइन में खड़ा हूं। हमें किसी डॉक्टर से मिलना है तो हम उससे मिलते हैं जो दरवाजे पे खड़ा हुआ है, उसको कहते हैं भैया मिलवा देना यार डॉक्टर से, जल्दी मिलवा दे यार, जल्दी जाना है। वो मिलवा सकता है जल्दी, क्योंकि वो मिला ही हुआ है। उसका कहना नहीं डालेगा डॉक्टर, वो कहेगा डॉक्टर साहब अपना जरा इमरजेंसी है बंदा, आजा भेज दो। होता भी है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में जब वो संत आता है जिसको तत्वदर्शी संत कहते हैं, तब जाके हमें तत्व बोध होता है। तब जाके हम ये जान पाते हैं कि आखिर हमारा स्वरूप क्या है। हम काया हैं, माया हैं, या हम आत्मा हैं। ये हम तब समझ पाते हैं। तो इसलिए कबीर साहब यही समझा रहे हैं, अगर तुम परमात्मा को जानना चाहते हो, अगर तुम परमात्मा को पाना चाहते हो, तो तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के चक्कर में मत पड़ जाना। पंडित जी पत्थर से मिला है, पत्थर से ही मिलवा सकता है, समझ लो। पाठी गुरु ग्रंथ साहब से मिला हुआ है, वो उन्हीं से मिलवा सकता है, पढ़वा देगा तुम्हें। जाओ बेटा तुम भी पढ़ लो, मैं भी पढ़ता हूं, तू भी पढ़ ले। मौलवी नमाज से मिलवा सकता है, मैं भी नमाज पढ़ता हूं, तू भी पढ़ ले। ईसाई प्रेयर से मिलवा सकता है, मैं भी प्रेयर करता हूं, तू भी कर ले। ये भगवान से नहीं मिला सकते, क्योंकि इनको पता ही नहीं भगवान के बारे में। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए। और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोय। ये भेद काया से न्यारा। काया से न्यारा क्यों बोला है? क्योंकि काया में कलंक लग जाता है, काया का नाश हो जाता है। किसकी काया बची है इस दुनिया में? कौन आया जो अभी तक है यहां पे? सब निकल लिए, सब निकल लिए, एक भी ना बचा। क्योंकि काया पैदा होती है और उसका नाश होना पक्का है। तो कह रहे काया से न्यारा, यानी आत्मा की तरफ इशारा है। इस काया से न्यारा कौन है? आत्मा है। तो इसी की बात चल रही है। जब लगना चीन होगे आत्म, जब तक तुम्हारे जीवन में आत्म यानी गुरु नहीं आएगा, तब लग ना मिली है परमात्म, तब तक तुम्हें परमात्मा का भेद बताने वाला नहीं मिल सकता। आत्म चीने तो परमात्म चीने, संत कहावे सोए। और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। ये काया से न्यारा जो आत्मा का भेद है, इसको कोई बिरला ही जान पाता है। तो अब क्या करना है? अब कल की अवतार को खोजना है कि कल की अवतार है कहाँ। तो क्या है कल की अवतार? आत्मा ही कल की अवतार है। तो आत्मा कहाँ है? कहाँ है तुम्हारी आत्मा?
मंदिर में पड़ी है, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, चर्च में, कहाँ पड़ी है? बस तुम्हारे पास ही है। अरे मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। कहते तू विश्वास कर लेना आत्मा के ऊपर। आत्मा ही है जो तुझे पल पल बचा रही है। तुम्हारे सर पे किसी ने लाठी मारी, तुम किसी भी भगवान को मानते हो, उसका नाम जपने लग जाना। कई लोग कहते हैं राधा राधा नाम जपने से बड़े से बड़ा विघ्न टल जाता है। हाँ, लठ आ रहा है मेरे सिर पे, अब मैं जप लूंगा राधा 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 राधा। क्या होगा फिर? क्या होगा? सिर पे लठ पड़ेगा, फूट जाएगी खोपड़ी। मैं मुसलमान हूं, मैं राधा राधा नहीं करूंगा, मैं करूंगा अल्लाह 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 अल्लाह, तो क्या होगा? फूट जाएगी खोपड़ी। मैं सिख हूं, मैं करूंगा वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, तो क्या होगा? फूट जाएगी खोपड़ी। मैं ईसाई हूं, मैं करूंगा गॉड 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 गॉड, फूट जाएगी खोपड़ी। मैं यहूदी हूं, मैं कहूंगा यहोवा यहोवा यहोवा, फूट जाएगी खोपड़ी। लेकिन अब देखो, अब लठ आ रहा है सामने, जैसे तुम्हारे कोई लठ मारेगा, तुम्हारा रिएक्शन क्या होता है उस वक्त? जैसे तुम्हारे कोई लठ मारे तो तुम क्या करते हो उस वक्त? उसी वक्त हाथ आगे कर लेते हो। कोई तुम्हारे झापड़ मारे, बच्चे के मारना, कभी मारू तेरे, एकदम हाथ आगे कर लेगा। अब ये हाथ यहां तक कैसे आया? ये आया कैसे यहां तक हाथ? ये कौन लेके आया इस हाथ को यहां तक? वही तुम्हें बचा रहा है। तुम्हें पता भी नहीं है कि मुझे बचा कौन रहा है। कहते ना तेरी पल पल रक्षा कर रहा है प्रभु। अभी तुम बाइक चला रहे हो, सामने एकदम कुत्ता आ गया, कौन रक्षा कर रहा है? एकदम आत्मा ने साथ में कट मार के ले जाना है। कर्म अच्छे होंगे तो पूरी रक्षा हो जाएगी, तुम्हारे कर्म बुरे होंगे तो तुम्हें फल वहीं मिल जाएगा। लेकिन बचाएगी जरूर, पूरी कोशिश करेगी बचाने की, लेकिन तुम बचोगे तब अगर तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे। डॉक्टर पूरी कोशिश करता है अपने मरीज को बचाने की, नहीं दवाई देता क्या? लेकिन दवाई लगेगी उसे जिसके कर्म अच्छे होंगे। अब कर्म ही फूटे करके आया है तो दवाई खाकर भी ना बच पाएगा। आ रही बात समझ? तो इसलिए अब क्या करना है? अब उस आत्मा को जानना है जो पूरे विश्व के लिए एकमात्र सत्य है। इसके अलावा कुछ सत्य है ही नहीं। इसी को राम बोला गया है, इसी को अल्लाह बोला गया है, इसी को वाहिगुरु बोला गया है, इसी को गॉड बोला गया है, इसी को यहोवा बोला गया है, इसी को परमात्मा बोला गया है, इसी को हरि बोला गया है, इसी को नारायण बोला गया है, इसी को पार ब्रह्म बोला गया है। लेकिन कोई उस तत्व को जानता नहीं, नामों में उलझ जाते हैं। मेरा राम बड़ा, मेरा श्याम बड़ा, मेरा अल्लाह बड़ा, मेरा गॉड बड़ा। अरे वो है क्या? जैसे पानी के नाम रख दिए, जल, वाटर, नीर, तो ये पानी अब लड़ रहे हैं आपस में। मेरा पानी बड़ा, नहीं मेरा जल बड़ा, अरे मेरा नीर बड़ा, मेरा तोय बड़ा, मेरा वाटर बड़ा, लड़ते रहो। तो क्या करना है? अब लड़ना नहीं है, अक्षरों के पीछे लड़ना नहीं है, अब अक्षरों को किनारे कर देना है। और किसको खोजना है? तत्व को खोजना है। उस कृष्ण तत्व को जानो, उस राधा तत्व को जानो, उस राम तत्व को जानो, उस शिव तत्व को जानो, उस गॉड अल्लाह वाहिगुरु यहोवा तत्व को जानो। तब क्या प्राप्त होगा? एक ही चीज प्राप्त होगी और वो है सत्य। तब तुम्हें समझ में आएगा क्यों बोला गया राम नाम सत्य है। क्यों बोला गया राम नाम सत्य है? शिव नाम सत्य नहीं है क्या? राधा नाम सत्य नहीं है क्या? हनुमान नाम सत्य नहीं है क्या? विष्णु नाम सत्य नहीं है क्या? तो केवल राम नाम सत्य कैसे हो सकता है? ये राम नाम सत्य नहीं बताया जा रहा है, ये राम नाम तत्व बताया जा रहा है कि राम नाम तत्व ही सत्य है। राम राम जपना नहीं है, राम तत्व को जानना है। वो राम तत्व है कहां? तो साहिब वाणी में समझा रहे हैं कि वो राम कहां है। क्या बोल रहे हैं? अरे कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नाही।
कौन सा राम बोला उन्होंने? रमता राम। अब ये रमता राम क्या है? भगवान राम, परशुराम, ये तो सुने थे राम, ये रमता राम कौन है? तो रमता राम कौन है? आत्म राम का नाम ही रमता राम है, जो तुझ में भी रम रहा है, मुझ में भी रम रहा है। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। अब जब मुझ में भी राम है और तुझ में भी राम है, तो राम नवमी में हम मंदिर के पास क्या करने जा रहे हैं? मुझ में भी राम, तुझ में भी राम, और जब आई राम नवमी तो मंदिर में जाना हमारा काम। अरे भैया, अपने अपने राम को जान लो ना। हमारा राम हमारे अंदर बसा हुआ है। अंदर का मतलब ये नहीं कि काया के अंदर घुस गया वो। अंदर मतलब हमारी आत्मा में परमात्मा का वास है। इसी को समझना है। कैसे है आत्मा में परमात्मा का वास? ज्यों तिल माही तेल है, और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, और जाग सके तो जाग। कहते जीवन बहुत छोटा है। हमें लग रहा है कि 50 साल, 60 साल, 100 साल जीना है। जो 60-70 साल के हैं ना, उनको पूछो क्या तुम्हें पता लगा 70 साल कहाँ गए? अरे ना भैया, पता ही ना लगे कहाँ चले गए। क्या तुम मरना चाहते हो? अरे अभी नहीं मर, अभी तो पैदा हुआ था मैं कल, अभी नहीं मरना चाहता। भगवान मुझे और 50 साल दे दे। वो 50 साल भी ऐसे ही चला जाएंगे, 50 सेकंड की तरह। फिर वही अवस्था में खड़े मिलोगे, नहीं मैं मरना नहीं चाहता। ये डर कभी खत्म होने वाला नहीं है। ये डर कब खत्म होगा? जब तुम कल की अवतार की शरण में आ जाओगे। ये डर तब खत्म होगा। तो कल की अवतार की शरण में आने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें राम जी की पूजा करवाएगा वो कृष्ण जी की पूजा करवाएगा तुमसे, वो तुमसे किसी और भगवान की पूजा करवाएगा। कल की अवतार का मतलब है जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करवाएगा, और तुम अपनी आत्मा में रमण करोगे। और जैसे ही तुम आत्मा में रमण करोगे, तुम्हें ये बोध हो जाएगा कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। और जैसे ही तुम्हें ये पता लग गया कि तुम ही आत्मा हो, अब बताओ तुम्हारी मौत कब होगी? जब तुम ही आत्मा हो तो कब मरोगे तुम? 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद, 1000 साल बाद, लाख साल बाद, करोड़ साल बाद? आत्मा कितने साल बाद मर जाती है? कितने साल बाद मर जाती है? मृत्यु की मृत्यु हो जाएगी, मौत की मौत हो जाएगी, आत्मा की मौत नहीं हो सकती। तो कल की अवतार तुम्हें अमर करने के लिए आएंगे। तुमसे पूजा पाठ करवा के मरने के लिए नहीं आएंगे, मर जाओ पूजा कर करके। तुम्हें अमर करने के लिए आएंगे, अमर कर देंगे तुम्हें वो, यानी तुम्हें आत्मा बना देंगे। उसके बाद तुम शरीर नहीं बनोगे कभी भी, फिर तुम आत्मा ही हो जाओगे। तो इसी को समझना है। जिसने ये ज्ञान समझ लिया, समझ लो कि उसका जन्म मरण का खेल खत्म, उसका जन्म सफल हो जाएगा। क्योंकि पहले अवतार से लेके 9वें तक की तो पूजा खूब कर ली, लेकिन पिक्चर कब खत्म होगी? ये जब हम 10वें तक पहुंचेंगे। सांप सीढ़ी खेली है ना, तुम 99 तक भी पहुंच जाओ, पार हो गए क्या? नहीं हो सकते जब तक तुम 100 पे नहीं आ गए। भले एक कदम दूर हो, लेकिन पार नहीं हो सकते। इसी प्रकार तुम 9 के 9 अवतारों की पूजा कर लो, सारी उम्र कर लो, सारा युग कर लो, जन्मों जन्म कर लो, जब तक तुम्हारे जीवन में 10वां अवतार नहीं आ गया, तब तक तुम्हारा ये खेल खत्म होने वाला नहीं है। ये जन्मों जन्मों और चलेगा। ये युग बार बार आएंगे, जन्मते जन्मते मरते मरते थक जाओगे, लेकिन ये खत्म नहीं होगा। समझ लो, कभी कुत्ता बनोगे, कभी बिल्ली बनोगे, सुअर मक्खी मच्छर बनोगे, सांप घोड़ा घड़ियाल बनोगे, लेकिन जन्म खत्म नहीं होंगे तुम्हारे। कब तक खत्म नहीं होंगे? जब तक तुम अपने आप को आत्मा रूप में नहीं जान लेते। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा अगर कोई रास्ता खोजोगे तो समझ लो जन्म बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए कबीर साहब ने बिल्कुल क्लियर कट समझा दिया, बिल्कुल क्लियर कट।
क्या कह रहे हैं? आत्म मही राम, राम मही आत्म, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है। आत्म मही राम, राम मही आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे, बाबा नानक की वाणी है। गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है कि अगर परमात्मा को ढूंढना है तो अपनी आत्मा में जाओ, पक्का मिलेगा। घी को ढूंढना है, दूध में जाओ, पक्का मिलेगा। तेल को ढूंढना है, तिल में जाओ, पक्का मिलेगा। अगर दूध से बाहर, तिल से बाहर, आत्मा से बाहर ढूंढने की कोशिश करी तो कुछ नहीं मिलेगा। और ये जो गारंटियां लेके बैठे हैं, राधा राधा जप लो, मैं गारंटी देता हूं तुम्हारी मुक्ति होगी। अरे उसकी मुक्ति की गारंटी वो नहीं ले सकता, तुम्हारी मुक्ति की क्या लेगा वो? याद रखो इस बात को। कोई भी नाम है वो मुक्ति नहीं दे सकता। नाम इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं, इंसानों ने नाम बनाए हैं, हिंदी के, पंजाबी के, उर्दू के, फारसी के, जर्मन, फ्रेंच, इटली, कितनी भाषाएं हैं, इंसान ने बनाई हैं भाषाएं। अपनी भाषाएं बना के अपने अपने नाम जपने में लग गया, इससे मुक्ति नहीं होगी। तो कबीर साहब समझा रहे हैं एक ही लाइन में, 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव व्यासे न्यारा। 2 ही लाइनों में खेल खत्म कर दिया कि 52 अक्षर जीव आधारा। अगर तुम उन नामों को जपते हो जो जीव के द्वारा जपे जा रहे हैं, कल्याण होने वाला नहीं है। चाहे तुम राम नाम कह लो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड कह लो, कुछ भी कह लो, वो जीव के आधार पे जपे जाएंगे, उससे कल्याण नहीं होगा। 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीव्या से न्यारा। वो आदि अक्षर क्या है? वो आत्म स्वरूप है, वो तुम्हारा आत्म स्वरूप है जो 52 अक्षरों से न्यारा है। उसी आत्म स्वरूप को प्राप्त करने का भेद समझाया जाता है हमारे पंथ में कि कैसे तुम अपनी आत्मा को जानोगे, कैसे तुम अपनी आत्मा को परखोगे, कैसे तुम अमर होगे। अगर एक बार अमर हो गए, एक बार अगर स्वरूप को जान लिया, तो ये जन्मों जन्मों का खेल खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम अमर पद पे रहोगे, उसके बाद तुम जीव बन के नहीं आओगे। तो क्या करना है? केवल और केवल आत्मा को ही जानना है, आत्म तत्व को समझना है। आत्म ज्ञान का मतलब ये कभी नहीं होता कि किसी भगवान का नाम जपना है, राम, अल्लाह, वाहिगुरु का नाम जपना है। आत्म ज्ञान का मतलब होता है खुद को जानना है। आत्म कथा का मतलब होता है खुद की कथा लिखना। आत्म स्वरूप का मतलब होता है खुद का स्वरूप। आत्म रक्षा का मतलब होता है खुद की रक्षा। आत्म हत्या का मतलब होता है खुद की हत्या। आत्म निर्भर का मतलब होता है खुद पे निर्भर। इसी प्रकार आत्म ज्ञान का मतलब होता है खुद का ज्ञान, किसी और का नाम नहीं जपना है। तो जब ये बात समझ में आ जाती है तो जीव का कल्याण हो जाता है। खुद का ज्ञान हो जाने को तत्व बोध कहते हैं, और किसी भगवान के दर्शन करने को भगवत प्राप्ति कहते हैं। इनमें जमीन आसमान का अंतर है। एक कौड़ी कानी है और एक हीरा नूरानी है। समझ लेना, कौड़ी कानी क्या है? ये भगवानों के दर्शन करना कि मुझे राम जी मिल गए, मुझे शंकर जी मिल गए, प्रकट हो गए, मुझे विष्णु जी प्रकट हो गए मेरे सामने, ये कौड़ी कहानी है। रावण के आगे शंकर जी प्रकट हुए कि नहीं हुए? तो क्या वो भगवान बन गया या वो बहुत बड़ा संत बन गया? आज तक जलाया जा रहा है, आज तक उसको आग लगाई जा रही है। भगवान शंकर को उसने प्रकट कर लिया, तुम ना कर पाए, तुम भगत बने हुए हो, और जिसने कर लिया वो राक्षस बना हुआ है। पहले तो यही बता दो। ब्रह्मा को प्रकट कर लिया, राक्षसों ने वरदान मांग लिए बड़े बड़े, तुम ना कर पाए आज तक, तुम भगत बने हुए हो, और जिसने ब्रह्मा को प्रकट करके वरदान ले लिए उसको तुम राक्षस बना के बैठे हो। यानी जो भगवानों को प्रकट कर रहा है वो राक्षस से कभी संत ना बन पाया। तो भगवत प्राप्ति का फायदा क्या हुआ? जो राक्षस को संत ना बना पाई, जो राक्षस को देव तक ना बना पाए, उस भगवान का करेंगे क्या? इसको भगवत प्राप्ति कहते हैं। मुझे शंकर जी दिखाई देते हैं खड़े हुए, तो क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। मुझे राम जी दिखते हैं खड़े हुए, मुझे राधा रानी दर्शन देती है, कुछ नहीं हुआ, भगवत प्राप्ति है। जिसकी आस लगा के बैठे उसके रूप में मन आ जाता है, दर्शन दे के चला जाता है। माया आती है, दर्शन दे के चली जाती है। भगवत प्राप्ति
कौड़ी कहानी है और आत्म ज्ञान हीरा नूरानी है। ये तत्व ज्ञान है। जब तत्व ज्ञान हो जाता है तो तुम जीव नहीं रह जाते। तो तुम क्या हो जाते हो? तुम पीव हो जाते हो। याद रखो इस बात को। तत्व ज्ञान ही वो ज्ञान है जो तुम्हारी अवस्था बदल देता है, और भगवत ज्ञान वो ज्ञान है जो तुम्हारी अवस्था नहीं बदल पाता। वो राक्षस को देव नहीं बना पाता। भगवान शंकर 1000 बार प्रकट हो जाएंगे लेकिन रावण को कभी संत ना बना पाएंगे। तो फिर क्या करेंगे उस शंकर जी का भैया हम? तो कह रहे हैं कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव होए जगदीश। कहते हैं जब साहिब की बंदगी मिल गई तुम्हें, यानी तत्व ज्ञानी तत्वदर्शी संत का ज्ञान मिल गया तुम्हें, तत्व बोध हो गया तुम्हें, तब तुम वो नहीं रहोगे जो तुम हो। कहते हैं कागा से हंसा किया और करत न लागी वार। फिर कागा नहीं रह जाएगा कोई। राक्षस देव तो बहुत दूर की बात है, तुम नहीं रह जाओगे। तुम शरीर नहीं रह जाओगे। तुम क्या हो जाओगे? आत्मा ही हो जाओगे। ये तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान। ये भगवत प्राप्ति अज्ञान नहीं है, समझ लो। तो कबीर साहब और कृष्ण जी एक ही बात समझा रहे हैं कि तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। तत्वदर्शी संत ही तुम्हें तुम्हारे नकली तत्व से छुटकारा और असली तत्व से तुम्हारा भेद उसको समझा के एकत्व करेगा, उससे मिलाएगा तुम्हें, तब तुम्हारा कल्याण होगा। चलो, बात समझ में आ रही है मेरी? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा। माता के समझ में नहीं आ रही है? आ रही है, बहुत बढ़िया। तो अब क्या करना है? आगे के सत्संग हमारे YouTube चैनल पे कहत कबीर सुनो भाई साधु नितिन दास, और साथ ही में स्कैनर लगा है, मोबाइल है तो स्कैन करोगे आ जाएगा। घोट के पी जाना है सत्संग। इतना सुनना है कि समझ में आने लग जाए। पहली बार में समझ में नहीं आएगा, याद रखना। तुम्हें लगेगा ये क्या बता रहे हैं, ना राम जी, ना श्याम जी, ना हनुमान जी, भगवान तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा। ये कैसा बाबा आ गया जो भगवान का तो नाम ही नहीं ले रहा और कह रहा भगवान मिल जाएंगे। क्योंकि जो राम जी श्याम जी तुम मान बैठे हो ये भगवान नहीं है। समझ लो भगवान कौन है, असली भगवान क्या है? आत्मा ही भगवान है। राम जी को कौन चला रहा है? आत्मा। शंकर जी के शरीर को कौन चला रहा है? आत्मा। विष्णु जी को कौन चला रहा है? आत्मा। माता दुर्गा कौन चला रहा है? आत्मा। अजन्मा कौन है? आत्मा। तो जो अजन्मा है वो आत्मा है, तो भगवान वो कैसे हो गए जो पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं? जिनके पैरों में तीर लग रहे हैं और शरीर छूट जा रहा है, वो भगवान कैसे हो गए? भगवान वो है जिसके तीर लगे ही नहीं सकता। हे अर्जुन, इस आत्मा को कोई शस्त्र काट ही नहीं सकता। वो है भगवान, उससे होगा कल्याण। समझे? चलो, आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और जो भगत यूपी में हैं वो कल का प्रोग्राम चंदौली में है, वहाँ मिल सकते हैं। और परसों का प्रोग्राम वाराणसी में बाबतपुर में है, वहाँ मिल सकते हैं। जबलपुर में प्रोग्राम है सुबह, और का प्रोग्राम है उदयपुरा में, जबलपुर के पास है। 19 तारीख का प्रोग्राम अहमदाबाद में है, और आगे गुजरात में ही 2-3-4 प्रोग्राम रखे गए हैं। जो भी मिलना चाहता है गुजरात में वो मुझे मैसेज कर दे 9256111007 पे। इस नंबर पे मैसेज करें और जहाँ पे मिलना चाहते हैं, जिस ज़िले के आप हैं वो नाम लिख दें, तो जहाँ पर भी आसपास सत्संग होगा आपसे मुलाकात हो जाएगी। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। जय सतनाम, जय बंदी छोड़ के।